इसके बाद किन की क्लास है आपकी? सर काशिफ की। अच्छा, ठीक हो गया। चल, यस सर, मिल गया। ये फखर लोधी साहब के हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। उनके हैं हैंडआउट्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के वाले से। अच्छा जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। पहले तो बेटा ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था पी एनालिसिस, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। जीआर के ग्रुप आ गए अभी अपना सीआर? यस सर। जीआर कौन है? जीआर आ गई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी फरवा, कैसे हैं पुत्र आप? ठीक है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताएं मुझे कि लास्ट टाइम एफपी एनालिसिस फरवा क्लियर हो गया था सारा? जी सर। शाबाश। और हमारे पास एजाज बैठे हैं। एजाज, आपको भी बड़ा क्लियर हो गया था ये? यस सर, क्लियर है। एक मिनट जरा, अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिएगा टॉपिक को, क्योंकि एक दफा हमने इसको ए टू जी सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब आप करेंगे इसको तो जाहिर है वो आपको फ्यूचर में ये काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जुनैद। सर पेपर का हो गया कन्फर्म कि 5 से हो रहे हैं हमारे? हाँ जी, 5 हो रहे हैं पेपर आप। सर डेट शीट नहीं आई अभी तक। कल आ जाएगी डेट शीट। ठीक है, ओके सर। आ जाएगी कल तक। तो सर जी आपने सर दिशान को नहीं बताया कि पेपर हो रहे हैं हमारे? दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? सर दिशान को नहीं बताया कि हमारे पेपर हो रहे हैं? क्या? सर आपकी आवाज नहीं आई। साहब बेटा आपके सिग्नल काम नहीं कर रहे। जुनैद, आपके सिग्नल काम नहीं कर रहे। सर वो पूछ रहे हैं कि आपने सर जीशान को इन्फॉर्म किया है कि हमारे पेपर हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज लग रहे थे, वो डाउट दे रहे थे, उनको श्योर नहीं था कि पेपर हैं। और नहीं नहीं, अभी जब तक सर तो डेट शीट नहीं आ जाती तो वो एक्सपेक्टेड ही है ना ये सारा। जी सर। उनको ऐसे ही कहना चाहिए था। ठीक है उन्होंने। ठीक है। अच्छा जी, हम एक नया टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैंने सेंड किए हैं आपको हैंडआउट्स।
ठीक हो गया जी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई स्टूडेंट आ गया तो मुझे बता दीजिएगा, उसको क्लास में ले लेंगे। ठीक है ओके जी सर। यार। जी सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जरा सुन लें। ये पहली बात है कि ये जो हैंडआउट्स आपके सामने हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर हैं हमारे फहर लोधी साहब, उनके हैंडआउट्स हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, नंबर एक, इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, फिर आप इसको अपने नोट्स का हिस्सा बना सकते हैं। एक थीम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू की उस वक्त हमने कहा एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन होगा, फिर कोडिंग के बाद जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी। ठीक है जी यार। यस सर। फिर हमने एक और बात की कि ओवरऑल थ्रू आउट चलती रहेंगी मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये कोडिंग के बाद जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है सोर्स कोड, तो उसके बाद ये टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये है क्या, बस सुन लें। इसमें एक लफ्ज लिखें, टेस्ट केसेस। क्या लफ्ज मैंने बोला? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस, शाबाश। इसमें टेस्टर जो होता है, आमतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं मोस्टली वो इसी टेस्टिंग वाले फेज से स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट यहाँ से करते हैं। अच्छा, तो ये टेस्टर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है, ये इसका काम क्या है? ये टेस्ट केसेस तैयार करता है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स होते हैं। ठीक है। यस तो सर। वो कोई इंटरफेस इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर का उसमें वो इनपुट देता है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर को रन करता है और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करता है। आउटपुट जो है अगर तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो कहते हैं इट्स ओके, टेस्ट कामयाब हो गया, ये ओके हो गया। सारी कामयाब नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन अगर वो जो टेस्ट इनपुट दिया है उसने वो की एरर पकड़ ली, यानी कि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, तो उसे कहते हैं कि इसने एरर पकड़ लिया, डिफेक्ट पकड़ लिया टेस्ट ने। ठीक है। तो डिफेक्ट पकड़ ले तो उसको कहते हैं कामयाब हो गया। टेस्टर के नजदीक कामयाबी क्या है? टेस्टर के नजदीक कामयाबी यह है कि वो डिफेक्ट पकड़ ले। ठीक हो गया जी सीआर? जी यार, जी सर। ये थीम है इसका ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है जी। यस। अच्छा, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है उस पर पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या चीज़ है? वेरिफिकेशन के लिए ये कहते हैं डज द प्रोडक्ट मीट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। क्या जो प्रोडक्ट बनी है, सॉफ्टवेयर जो बना है, वो जो स्पेसिफिकेशन से मुराद है, जो रिक्वायरमेंट में लिखे गए ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पूरे होते हैं? डेफिनेटली वेरिफिकेशन से मुराद ये होगी कि आप कुछ, जिस तरह मैंने बात कही आपसे, कोई टेस्ट केसेस बनाएंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट ऑब्जर्व करके ये फैसला कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट जो हमने लफ्ज जानते हैं जिनको, वो पूरी करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी। यस सर। अब इनके जिसको हम टेस्टिंग कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा, दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है वैलिडेशन। वैलिडेशन का तल्लुक यूजर की एक्सपेक्टेशंस के साथ है। उम्मीदें जो बांध रखी थी प्रोडक्ट के साथ उसने, क्या वो पूरी हुई हैं कि या नहीं। यानी कि उसने कहा था अच्छा ये सॉफ्टवेयर बनवा लांगा तो मेरी बहुत सारे मसाइल तो जान छुट जाएगी, तो क्या वो उसके मसाइल से जान छुट्टी है या नहीं छुट्टी, या मेरा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से मुझे बड़े फायदे होंगे। ठीक है, क्या उसको फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी कि ये चीज चेक करना कि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के बिहेवियर से हो रही है। ठीक है। यस सर। वैलिडेशन का तल्लुक आपके यूजर की एक्सपेक्टेशंस के साथ है। ठीक हो गया। जी सर। इसलिए टर्म इस्तेमाल है डिफेक्ट। अच्छा, आपने कोई टेस्ट केस तैयार किया एज ए टेस्टर, इनपुट दिया, सॉफ्टवेयर को रन किया और आपने देखा कि वो जो इनपुट था, यानी कि टेस्ट जो था आपका, टेस्ट केस जिसे हम कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता।
ठीक है, तो आप कहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, डिफेक्ट, एरर आ गई। मसलन आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, 2 इनपुट लेके उनका एडिशन करके उनका सम दे, तो अगर सम ठीक तरह से नहीं करता तो इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, डिफेक्ट आ गया। ठीक हो गया। अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया था कि 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करे और अगर तो स्ट्रिंग इक्वल हैं तो फिर वो रिजल्ट दे कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, ये रिक्वायरमेंट थी। अब आप जरा डिफरेंट स्ट्रिंग दे के एज एन इनपुट उसको चेक करते हैं, ठीक है, फिर डिसाइड करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसमें डिफेक्ट है कि नहीं है। जी हाँ, ठीक हो गया मेरा बेटा। जी सर। तो डिफेक्ट को क्या डिफाइन किया है इस लाइन में, उन्होंने पढ़ लें जरा क्या लिखा है। A defect is a variance from a desired product attribute. ठीक है, सिंपल होगी बात ना। वेरिएंस मीन इनराफ कर दे वो किससे, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट या डिजायर्ड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एक ही बात है। ठीक है, Yes, sir. उससे क्या कर दे वो, वेरी करे, वेरिएंस। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिफाइन करें क्या है। अभी हमने 3 बातें की थी ऊपर, वेरिफिकेशन क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, डिफेक्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिफेक्ट चलते रहते हैं। आप पढ़ लीजिए कि इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि आपने टेस्टिंग की, आपने डिफेक्ट पकड़ लिया, उसको क्यों पकड़ते हैं, ताकि उसको रिमूव कर दिया जाए यूजर के पास जाने से पहले। लेकिन बाज का आप डिफेक्ट नहीं पकड़ पाते, लेकिन डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट यूजर के पास चली जाती है बेटा। तो जब यूजर उसको पकड़ेगा तो वो अब उसे डिफेक्ट नहीं, उसे कहेंगे बग आ गया उसमें। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, तो ये कहते हैं साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिफाइन करें, क्या होगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मैं पहले बात कर चुका हूं ऊपर, लेकिन ये पढ़ लें क्या लिखा है इसने, पढ़ें जरा ये लाइन। जी यार, Software testing is the process of examining the software product against its requirements. सही हो गया। Yes, sir. Thus, it is a process that involves verification of product with respect to its written requirements and conformance of requirements with user needs. यहाँ पे रुके बेटा, यहाँ पे रुके, देखें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होगा क्या, Verification होगी। वेरिफिकेशन ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं क्या चीज है, ठीक है। Yes, sir. ऑफ द प्रोडक्ट होगी, विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगी। अच्छा, और कन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर वो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरती है विद द यूजर नीड, तो फिर कहा जाएगा कि टेस्टिंग हमारी कामयाब हो गई है। ठीक है, Yes, sir. अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है, इसका मतलब है एरर आती है, तो हमने कहा यार कन्फॉर्मेंस नहीं हो पाती रिक्वायरमेंट की। कन्फॉर्मेंस से मुराद है कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अगर फुलफिल नहीं कर पाता हमारा सॉफ्टवेयर तो हम कहेंगे उसमें डिफेक्ट है। ठीक है, Yes, sir. एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या कहता है इसको, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को पढ़ें। From another perspective, software testing is the process of executing software product on test data and examining its output. टेस्ट डाटा को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके आउटपुट को एग्जामिन किया जाता है। ठीक हो गया जी। Yes, sir. अच्छा, ये लोधी साहब के अल्फाज हैं, मैंने अपना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या प्रोसेस है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। अब आपका काम है कि नेट से एक दफा देखें, फिर अपने अल्फाज में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लिख लें। वो फॉरएवर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से। Yes, sir. ठीक हो गया जी यार। अच्छा, ये मैंने पूछ लेना आपसे पेपर में, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Okay, sir. फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और मेरी नजर में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सुन लें वो क्या है। मेरी नजर में ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रोडक्ट बनी है उसमें से डिफेक्ट तलाश करना, सो दैट दोज डिफेक्ट्स कैन बी रिमूव्ड। ये ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बात समझ आती है? जी सर। एक ही ऑब्जेक्टिव, समझ बात तो आपको आ गई है। ठीक है, अब ये सारे देखें, इन सब का मकसद यही होगा। ये पढ़ें क्या लिखा है ये वाला,
The goal of testing is to expose latent defects in a software system before it is put to use. ये वही बात होगी, ठीक है। Yes. ये पढ़ेंगे क्या लिखा है इसने। A software tester tries to break the system. The objective is to show the presence of a defect, not the absence of it. ये भी वही बात कर रहा है, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। Testing can't show the absence of a defect. It only increases your confidence in the software. यहाँ पर इससे मुराद वो ले रहा है, अगर आपकी टेस्टिंग कामयाब हो जाती है, यानी कि आप कहते हैं कि इट्स ओके, आपका सॉफ्टवेयर क्लियर है, तो इट डज नॉट मीन कि आप कहेंगे कि डिफेक्ट फ्री है। ठीक हो गया, क्योंकि स्टिल उसमें बग्स हो सकते हैं, लेकिन आपने जितनी टेस्टिंग की है उसमें से आपने डिफेक्ट फाइंड नहीं कर पाए, इससे मुराद ये है। ठीक हो गया जी सर। क्यों ऐसा होता है? क्यों कहता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती है कि हम टेस्टिंग कैसे करते हैं बेटा, इनपुट तैयार करके, ऐसे ही है ना। यस सर। तो हम कितने इनपुट तैयार कर सकते हैं, हमारे ज़हन में जो इनपुट्स आते हैं उन्हीं की बेस पे हम चेक कर लेते हैं डिफेक्ट है कि नहीं। और भी इनपुट्स बन सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने वो टेस्ट नहीं किए होते, हम टेस्टिंग से गुजार के ओके कर देते हैं इसको। तो फिर जब यूजर इस्तेमाल करता है उससे 6 माह बाद वो ऐसा इनपुट दे जो हमने टेस्ट नहीं किया था। ठीक हो गया ना। जी सर। तो वो इनपुट जो है उस पर वो अपना जो आउटपुट देता है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, तो वो डिफेक्ट उस वक्त जो नजर आएगा तो वो बग कहलाएगा। उस वक्त हमसे कुछ ना कोई इनपुट मिस हो जाता है, इसीलिए सॉफ्टवेयर का साथ बग का आना कोई ऐसा सच नहीं है, हो जाता है। बड़े बड़े अच्छे टेस्ट, अच्छे इवन ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होगा। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सालों में तैयार करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटा फिर भी क्या होता है, उसमें बग रह जाता है। ठीक है, क्यों रह जाता है? उसका आंसर क्या है? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, यानी कि 100% इनपुट जो है हम तैयार नहीं कर पाते टेस्टिंग में, इससे मुराद ये है। ठीक है, यस सर। अच्छा मैंने कहा ऑब्जेक्टिव आप लिखें, एक ही लाइन लिखते हैं काफी है। सक्सेसफुल टेस्ट क्या होगा? अ टेस्ट इज सेड टू बी सक्सेसफुल इफ इट डिस्कवर एरर्स। अगर वो एरर निकाल ले, डिस्कवर कर ले, तो उसे कहा जाए कामयाब हो गया टेस्ट। ठीक हो गया जी। यस सर। अच्छा नेक्स्ट ये जरा करना है। जुनेद आया हुआ है? जुनेद आया हुआ है? जुनेद लगता नहीं आया सर। नहीं, जुनेद आया हुआ था। अहमद आया हुआ है? सर मैं तो यही हूँ। अनीक आया हुआ है? जी सर आया हुआ है। अच्छा चलें, अनीक तो आया हुआ है। जुनेद भी है और अहमद भी है, दोनों आए हुए हैं, क्लास में ही है। नहीं दोनों तो हैं, लेकिन जुनेद तो नहीं है ना। उसका नेम मुझे यहाँ शो हो रहा है। अच्छा जुनेद का नेम श्योर है। अली नहीं आया अभी? एजाज अली किधर है? पता नहीं सर किधर गया है, आया अली होगा। को नहीं, आया ही नहीं है अली आज। जी सर। अच्छा बहरहाल, लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग, वो जो ऊपर हमने बात की ना, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो इसका मतलब है टेस्टिंग की कुछ लिमिटेशन होती है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर बना सिया, ठीक है। जी सर। सॉफ्टवेयर का काम ये था, रिक्वायरमेंट ये थी कि ये स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करके रिजल्ट देता है स्ट्रिंग आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। जी सर। स्ट्रिंग इक्वल है कि या नहीं इक्वल? हाँ अनइक्वल है। अब फिर भी आ गया। उसके लिए जो कोड लिखा गया वो देख ले, ये लिखा हुआ है। अनीक, ये बूल से क्या मुराद है कि रिटर्न टाइप है उस फंक्शन की। यस सर। ठीक यस है। सर। अच्छा, इज स्ट्रिंग इक्वल, ये बेटा अहमद क्या है? फंक्शन का नाम है।
यस सर। ये इसके दो इनपुट हैं। यस सर, अरे टाइप के। हाँ, करेक्टर टाइप की अरे स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है ना, याद है आपको पढ़ाया था। यस सर। ये ए है, उसका नाम पहली अरे का, दूसरी का नाम बी है, दोनों की टाइप करेक्टर है, तो लिहाजा दोनों स्ट्रिंग्स, दोनों दो स्ट्रिंग लेगा एज एन इनपुट, एक ए के नाम से एक बी के नाम से, ठीक है। यस सर। फिर चेक करेगा कि वो आपस में बराबर है कि नहीं। ये कोड किसी ने लिखा, फर्ज कर लें अहमद ने लिखा। उसने क्या लिखा, सबसे पहले उसने लिखा बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम उसने लिखा रिजल्ट। अहमद ठीक हो गया। यस सर। फिर इफ स्टेटमेंट उसने इस्तेमाल की, कंडीशन में उसने इस्तेमाल ये किया, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इस्तेमाल किया ए के लिए, यानी कि वो बताएगा कि ए की लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, ठीक है। फर्ज किया कैट लिखा हुआ था तो उसने बता दिया 3 है उसकी लेंथ, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ उसने कर दिया बी के साथ, यानी कि फर्स्ट किया डॉग लिखा हुआ था तो उसकी लेंथ भी 3 आ गई, ठीक हो गया ना। यस सर। यस सर। अगर 3 आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सर इसका रिजल्ट निकलेगा 3 बराबर है 3 के कि नहीं, 3 बराबर है 3 के। नहीं फॉल्स हो जाएगा ना ये बेटा, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। ना, हाँ, शाबाश, इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, फॉल्स हो गया ना। इसका मतलब है इफ की ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी, यस सर। ठीक है। तो कंट्रोल कहां चला जाएगा, एल्स वाले एल्स पार्ट। पे। अगर फर्ज किया कि ए में कैट होता और बी में एलिफेंट लिखा होता, यस सर, फिर तो ऊपर ही फॉल्स हो जाता है रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, डिफरेंट होती तो ये ट्रू आंसर आ जाता ना इसका यार। लेकिन फिर ये जो रिजल्ट इज मेरी इक्वल टू बात तो फॉल्स सुनो ना, लिखा है ये। और बात तो सुनो ना, अगर कैट होती एलिफेंट के साथ कंपैरिजन आता तो इस स्टेट नॉट इक्वल क्या कहता है, इसका रिजल्ट क्या बनता है, ट्रू। यस सर। फर्ज किया 3 जो है वो 7 के बराबर तो नहीं है ना, तो आंसर ट्रू। उसका मतलब क्या होता कि ये जो रिजल्ट वेरिएबल है उसमें क्या रखवा दो, फॉल्स। फॉल्स रखवा दो, शाबाश, ठीक हो गया ना। उनकी स्ट्रेंथ की लेंथ ही अगर बराबर नहीं है तो तो फिर आपके उनके वेरिएबल कैरेक्टर में क्यों क्या आ चेक गया, करते हैं? फॉल्स, और अल्टीमेटली रिटर्न क्या करवा दो, रिजल्ट को रिटर्न करवा दो। यस सर। पहले चेक पे ही मतलब पता चल गया कि स्ट्रिंग आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, लेकिन अगर कैट है और डॉग है तो पहले टेस्ट में तो उसने चेक कर लिया, उसने कहा 3 नॉट इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है स्ट्रिंग जो है वो बराबर हो सकते हैं क्योंकि उनकी आपस में लेंथ बराबर है। यस सर। लेकिन और हमें चेक चाहिए, कैरेक्टर चेक एल्स में करने आ हैं गया इसके। फिर, ठीक है। यस एल्स सर। में आके वो चेक उसने लगाया, फॉर का लूप लगा लिया। आपको पता है इंडेक्स जो है कहां से स्टार्ट होता है, रेखा 0 जीरो से, से। जीरो से। और कहां तक जाता है, जहां लेंथ होती है स्ट्रिंग, उससे एक कम। एक काम, शाबाश, 1 लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेस देन फर्ज किया 3 है तो आई लेस देन 3 आ गया इसमें, ठीक है ना, यस सर। आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या किया, इफ कंडीशन लगाई ए इंडेक्स 0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी इंडेक्स 0, अगर तो ये ट्रू है तो रिजल्ट में क्या रखवा दो, ट्रू। यस सर। पहला पहला करेक्टर उनका, अगर तो कैट और डॉग वाले में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यस सर। फॉल्स हो गया तो एल्स में चला गया, एल्स में गया तो उसने कहा रिजल्ट में फिर क्या रखवा दो, फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। दूसरा आइटेशन आया जब, उसमें मतलब सेकंड ए चेक किया उसने किसके साथ, ओ के साथ, वो भी फॉल्स में आ गया। टी को जी के यस साथ सर। चेक किया तो फिर भी फॉल्स में आ गया, तो रिजल्ट में क्या पड़ा था, फॉल्स। जब उसने रिटर्न किया रिजल्ट तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसने कहा लेंथ तो बराबर थी लेकिन स्ट्रिंग आपस में बराबर नहीं है, ठीक हो गया ना, यस सर। बात समझ आती है। तो यस ये सर। एक कोड लिखा था स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है। सर एक और यहाँ इशू आ सकता है। क्या, सर देखें, पहले अगर हम ये डॉग की जगह रैट रख देते हैं, RAT रैट, हाँ हाँ,
ठीक है। जब पहले दो दफा जब पहली दफा लूप चलेगा तो वो तो एक दफा एक तरफ सी होगा, एक दफा आर होगा, तो वो तो रिटर्न फॉल्स कर वो तो देगा। फॉल्स करेगा। लेकिन जब अगले दो चलेंगे तो वो ट्रू कर देंगे, तो फिर रिजल्ट आएगा ट्रू, हालांकि वो फॉल्स हैं दोनों। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो ये कोड में कुछ प्रॉब्लम है, यस सर। ठीक है। कोड ये था, अब टेस्टर ने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। मैं अभी आपको बताया टेस्टर करता है क्या, टेस्ट केसेस तैयार करता है, ठीक है। फर्ज किया अहमद ने कोड लिखा था, अनीक ने क्या किया, अनीक ने कहा अच्छा ए में मैं फर्ज करता हूँ कैट रखता हूँ, बी में डॉग रखता हूँ, और बी, अनीक कहता है कि इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक हो गया। अनीक कहता है अच्छा मैं खाली एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ, इसको ट्रू आना चाहिए। ए में हैन करता हूँ, बी में भी हैन करता हूँ तो ट्रू आए, लेकिन अगर कैपिटल हैन करता हूँ यहाँ पे तो फॉल्स आना चाहिए, ऐसे ही है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग को 1 2 3 4 फर्ज किया उसने, स्पेसेस छोड़ी हैं तो उसको फॉल्स आना चाहिए, ठीक हो गया। एंड मुख्तलिफ किस्म के उसने ये क्या लिखे, रेड को डोर के साथ, बराबर एम्प्टी स्पेस को एम्प्टी स्पेस के साथ, या तो ट्रू। अब ये उसने क्या लिखे हैं, टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो 4 यस लिखे, सर। 10 लिखे, 20 लिखे, कोई और लिखेगा तो 15 और लिख लेगा, 10 और लिख लेगा, ऐसे ही है ना। एक हद है ना, कितने यस सर। लिखेंगे आप, जो आपके जेहन में आएंगे आपने लिख लिए, ठीक हो गया। फर्ज यस किया सर। जो आप कह रहे हैं कैट रैट वाला, वो उसके जेहन में नहीं आया, उसके जेहन में यही आए थे, अनीक के जेहन में, ठीक है। तो अब क्या किया उसने टेस्टिंग के लिए, हम कहते हैं इनपुट देगा ये, ठीक है, और इनपुट का वो उसका बिहेवियर चेक करेगा, आउटपुट क्या वाकई इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर आता है। अगर तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर आ रहा है सारा, तो इसका मतलब है वो कहेगा कि कोड ठीक है। बात समझ आ रही है अहमद आपको? यस सर। अनीक आपको भी समझ आ रही है? यस सर। यानी कि जो रिटन कोड है नंबर 1 और जो रिटन ये टेस्ट केसेस है, इनके मुताबिक एरर नहीं पकड़ी जा रही, ठीक है। तो यहां जो वो कहता है लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग, तो उससे मुराद ये है कि आप एक हद तक टेस्ट केसेस तैयार कर सकते हैं ना, हो सकता है कि एक ऐसा टेस्ट केस आप मिस कर दें जिससे एरर पकड़ ली जाती हो, जिस तरह आपने कहा रैट और कैट है, तो असल में एरर है इस कोड में, लॉजिकल एरर ये बन जाती है सर कि जी जी, ये सॉल्व हो सकती है इजीली। हाँ इजीली सॉल्व हो सकती है, एक स्टेटमेंट लगनी है बस। हाँ कई तरीकों से सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये कोड गलत है ना, ये आपको समझाने के लिए, यस सर। ठीक है। किस लॉजिक से आप सॉल्व करेंगे इसे? सर ये जो नीचे वाला एल्स है ना, जी जी, या जहां भी फॉल्स हो एक दफा, उसके नीचे ब्रेक लगा दें, वो लूप वहीं खत्म हो जाए, वो फॉल्स आंसर दे दे। ठीक है। एक भी करेक्टर सेम नहीं होगा तो हाँ एक भी कैरेक्टर अगर सेम नहीं होगा, ठीक है, तो वो फॉल्स होगा, उसी टाइम फाल्स ब्रेक होगा, लग जाए, लूप दोबारा चले ही ना। चले ना, ठीक हो गया, सही, ये भी ठीक है, ठीक है। यहां भी अब नॉट इक्वल लिख सकते हैं ना, अगर नॉट इक्वल है तो वो क्या हो, फिर रिजल्ट में क्या रखवा दो, फॉल्स रखवा दो, ठीक हो गया ना। यहां नॉट इक्वल मतलब कई लॉजिक बन सकती है ना, एग्जैक्टली इक्वल की बजाय आप क्या लिख दो, अगर नॉट इक्वल है तो फॉल्स रखवा दो और ब्रेक लगा दो, ठीक हो गया ना। यस सर। और एल्स में क्या रिजल्ट रखवा दो, ट्रू रखवा दो, यस सर। ठीक है। अच्छा बहरहाल इसकी कई लॉजिक बन सकती हैं, मकसद सिर्फ कहने का यह था कि लिमिटेशन होती है टेस्ट की, आप एक हद तक बना सकते हैं ना टेस्ट केसेस, जितने आप बनाएंगे उनके मुताबिक आपका रिजल्ट अगर ठीक आता है तो आप कहते हैं इट्स ओके, कोड क्लियर हो गया। लेकिन उसमें बहरहाल एरर थी, वो एरर कब पकड़ी जाएगी, जब वो खास किस्म का इनपुट जो है उसमें दिया जाएगा, वो यूजर देगा, जब मे भी 6 माह बाद दे, साल बाद जाके दे, तो वो एरर पकड़ी जाएगी, वो बग बन जाएगा उसमें, ठीक हो गया।
यस सर। मकसद इस वक्त ठीक करना नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना टेस्टिंग किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर आप टेस्ट केस में पकड़ लेते हैं एरर है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको करेक्ट नहीं करना टेस्टर ने। फिर वो नए डिजाइनर के पास जाएगा, वो चेक करेगा इसमें एल्गोरिथम में क्या गलती थी, फिर वो कोडिंग होगी उसकी दोबारा। ठीक है सर। ठीक हो गया। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए टेस्टिंग की। यस सर, यस सर। अच्छा, वही बात आपकी वो कट और रैट। कट और रैट जो है, अगर ये इनपुट दिए जाएं तो इसका रिजल्ट भी ये वाला जो कोड है वो ट्रू देगा, क्योंकि लास्ट जो है कट टी और टी वो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि लूप चल रहा है, लूप आखिर तक चलेगा, ब्रेक नहीं है लगाई इसमें। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, तो ये आपने इसको अपने अपने अल्फाज में, अपने नोट्स में इसकी लिमिटेशंस को भी देख लेना है कैसे लिखना है आपने इसको। यही एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं। यही इनपुट दो तीन ज्यादा इनपुट या दो तीन कम इनपुट के साथ आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझना पहले सबने। फिर आगे आ जाए जी, एक और टर्मिनोलॉजी है। हाँ, ये है यूनिट टेस्टिंग। क्या होती है? देखें, आप अपना कोड लिखते हैं, कोड में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास एक कंपोनेंट है। एमन ठीक हो गया? यस सर। जब आप कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग करेंगे ना, यानी कि कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे सिर्फ, उसे कहा जाएगा यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं आप। एक फंक्शन बनाया तो एक कंपोनेंट है। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, तो उसकी टेस्टिंग सिर्फ की जाएगी, क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। यस सर। बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक मॉड्यूल बना लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, यस सर। कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, जो आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स वो मॉड्यूल बन गया आपका, मॉड्यूल टेस्टिंग कहलाई। ठीक है, फिर बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? सब सिस्टम। एक सिस्टम में कई 2 3 4 5 सब सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब सिस्टम टेस्टिंग। फिर सारे सब सिस्टम मिलके क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर दिया जाए, एक सिस्टम बना देते हैं। अब सिस्टम को एज ए होल टेस्ट करना कहलाता है सिस्टम टेस्टिंग। ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होना। यूनिट टेस्टिंग क्या है, मॉड्यूल, सब सिस्टम, और सिस्टम टेस्टिंग क्या है। ठीक है, एमन ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक टर्म इस्तेमाल होती है एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसका तल्लक बेसिकली आपके क्लाइंट के साथ है। लफ्ज इस्तेमाल देखें, वैलिडेशन करवाते हैं आप अगेंस्ट यूजर एक्सपेक्टेशन। कहां पे? यूजर को जब हैंड ओवर कर देते हैं प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं अच्छा 10 दिन बाद, महीने बाद हमें बता दो कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा है कि नहीं। तो अगर कहे यस 5 माह बाद, 6 माह बाद, तो हम कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट हो गया इसका। ठीक हो गया जी? यस सर। इस तरह अल्फा और बीटा टेस्टिंग के दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। अल्फा टेस्टिंग बेसिकली आमतौर पे इन हाउस टेस्टिंग होती है, और बीटा टेस्टिंग जो है वो फील्ड में टेस्टिंग होती है। बाज़ का कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए क्लाइंट के कुछ लोगों को बुला लिया जाता है, जी आके जरा चेक कर लें हमारे इधर, यहाँ बता दें ताकि अभी हम इसको ठीक कर दें, उनको डिप्लॉय करने से पहले, देने के रिलीज करने से पहले प्रोडक्ट को। ठीक है, इन हाउस टेस्टिंग। यस सर। क्लियर है? बीटा टेस्टिंग जो है, आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो जिस तरह की प्रोडक्ट आपने तैयार की है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उससे मिलती जुलती जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो भी सेम काम करते हैं, उस तरह के पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको एज ए सॉफ्टवेयर हाउस आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन कहते हैं ये ले जी हमारा एक प्रोडक्ट हमने तैयार की है, आपसे मिलती जुलती रिक्वायरमेंट, आप इसको चेक करें 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं, फ्री में आप चेक कर लें, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। ठीक है, यस सर। तो दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। ठीक हो गया जी? यस सर।
अच्छा, बीटा वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। और लास्ट में ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसको आप ये समझें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसमें पूरा सिस्टम हमारे लिए ब्लैक बॉक्स का दर्जा रखता है। हमें नहीं पता कि सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है, हम कंसर्न होते हैं सिर्फ इनपुट्स पे और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करके फैसला करते हैं। ठीक हो गया? इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, उससे हम कतई नजर टेस्टिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये पढ़ लें, क्या लिखा है ये पढ़ें अहमद आप। In this type of testing, a component or system is treated as a black box and it is tested for required behavior. This type of testing is not concerned with how the inputs are transformed into outputs, as the system's internal implementation details are not visible to the tester. He gives test inputs using an interface that the system provides and tests the output. If the outputs match with the expected result, system is fine, otherwise a defect is found. ठीक हो गया ना? ये सिंपल सी बात है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं इसको। Yes sir. अच्छा, अब व्हाइट बॉक्स इसका उल्ट है। वहां पे इंटरनल डिटेल्स का हमें पता नहीं होता, ना ही हम उसके चक्कर में पड़ते हैं। यहाँ पे इंटरनल डिटेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या है, कोड क्या है, उसको देखते हैं, उसको जाके टेस्ट करते हैं। पढ़ लें, इसको भी पढ़ लें। As opposed to black box testing, in structural or white box testing, we look inside the system or evaluate what it consists of and how it is implemented. The inner of a system consists of design, structure of code, and its documentation, etc. ठीक हो गया? Therefore, in white box testing, we analyze these internal structures of program and devise test cases that can test these structures. ठीक हो गया जी। उन स्ट्रक्चर्स को भी, इंटरनल डिटेल्स को भी टेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स। क्रिस्टल भी कहते हैं इसको टेस्टिंग। ठीक है? Yes, sir. तो टेस्टिंग की जो मेन ये जो हमारे पास टाइम स्क्वीज कर गया है, उसमें जो मेन टॉपिक को हमने डिस्कस यही करना था। ठीक हो गया जी? Yes, sir. इसको आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। जितनी बातें मैंने आपसे की हैं उन्हीं में से कुछ बातें। Yes, sir. ओके हो गया? यहाँ हम आज क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम, कल क्लास है हमारी। Yes. हाँ, डाटा फ्लो डायग्राम। कल के बाद कब क्लास हो सकती है हमारी? क्योंकि डाटा फ्लो डायग्राम बड़ा अच्छा टॉपिक है। सैटरडे को। सैटरडे के बाद फिर मंडे को तो पेपर आ जाएंगे ना। मंडे को पेपर है आपका? सर आपने खुद तो कहा है 5 से पेपर है, मंडे को होता है या नहीं होता ये तो पता नहीं है अभी। नहीं, 5 को पेपर है आपको। डेटशीट तैयार है, अभी डिस्प्ले नहीं की। आईडी साहब शायद नहीं आए, उनसे अप्रूवल लेनी थी एग्जाम वालों ने। आप जरूरी तौर पे तैयार हैं। चलें, हमारे पास अगर एक लेक्चर बचा तब भी हम डाटा फ्लो डायग्राम से बात करेंगे। अगर 2 बचते हैं देन भी करेंगे। वैसे तो 3-4 लेक्चर चाहिए। डाटा फ्लो डायग्राम बड़ा अच्छा टॉपिक है। डिजाइन में कपलिंग को हमने कर ली कि नहीं की? नहीं की। हाँ जी, चलें, डिजाइन के कुछ टॉपिक्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? अब आईटी वाले जो बच्चे हैं वो क्विट कर लें, और ये जो